हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो ये एम्पलीफायर रिपेयरिंग का क्लास है। तो चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आप लोग देखिए, एक ट्रांजिस्टर है जिसका मॉडल नंबर है 825200 और एक है 1943। तो अगर आप लोग एम्पलीफायर रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो क्लास को बारीकी से सुनें और समझें। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो जो 8252 सीरीज है ये एनपीएन सीरीज है और 1943 पीएनपी सीरीज है। तो एनपीएन पर हम लोग ज़्यादातर जो होता है प्लस सप्लाई देते हैं और पीएनपी पर माइनस सप्लाई। लेकिन बहुत से एम्पलीफायरों में एनपीएन पर भी माइनस सप्लाई दिया जाता है। चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसमें समझिए, इसमें पहला पिन जो होता है बेस का, जिसे बेस बोलते हैं, दूसरा पिन होता है कलेक्टर और तीसरा पिन होता है एमीटर। तो ये जो होता है कलेक्टर पे आपका जो बढ़िया एम्पलीफायर में वोल्टेज होता है 35 वोल्ट से ज़्यादा ही आता है, क्योंकि 35 वोल्ट से नीचे यूज करने पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसे छोटा ट्रांजिस्टर यूज करिए। अगर 35 वोल्ट प्लस है तो फिर आप ये ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। ये लगभग मान चलिए बढ़िया ऑपरेट जो होता है 50 वोल्ट से लेकर के 120 वोल्ट तक बढ़िया ऑपरेटिंग होता है इस पे। उससे ज़्यादा हाई वोल्टेज पे फिर क्लास एच में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि इसकी सप्लाई इस पे हमेशा एक ही वोल्टेज ना रहे। तो इसको ऑन करने के लिए इसके बेस पॉइंट पे सिग्नल देना पड़ता है, जो कि 0.20 से ज़्यादा हो तभी ये ऑन होगा। तो यहाँ पे हम लोग जब एम्पलीफायर रिपेयरिंग करते हैं तो इस पे बेस वोल्टेज जो होता है छोटे एम्पलीफायरों में 0.50 तक रहता है, लेकिन बड़े एम्पलीफायर पर इससे कम ही रहता है, क्योंकि नहीं तो हीट होने लगते हैं। खैर, जब वॉल्यूम बढ़ाया जाता है इस पे वोल्टेज ज़्यादा आता है, ये बात नहीं है, लेकिन जो बाइसिंग वोल्टेज सेटिंग होता है उसका हिसाब से किया जाता है, जिससे ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट ना हो। तो ये जो 825200 है इसको प्लस सप्लाई पर यूज ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आपका आहूजा हो गया 250 वाट, अदर अन्य कंपनियों को भी, तो उसमें ये यूज किया जाता है। तो इस पे यही बेस कलेक्टर एमीटर जो होता है इसका आउटपुट होता है। ज़्यादातर एम्पलीफायरों में आउटपुट में यूज किया जाता है। और चलिए इसको जो माइनस सप्लाई पे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। इसको माइनस सप्लाई में यूज करने के लिए इसके एमीटर पे सप्लाई दिया जाता है, जैसे कि इस पे हम लोगों को 50 वोल्ट माइनस देना है और कलेक्टर से ये आउट करेगा, मतलब जो आउटपुट होगा कलेक्टर से आउट करेगा और बाकी बेस पे बेस देना रहता है। ये ज़्यादातर जो स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर आते हैं 501, 701 और बाकी और भी एम्पलीफायर आते हैं, और कई कंपनियों के एम्पलीफायर आते हैं जो कि एमीटर पे सप्लाई दे करके कलेक्टर से आउट लेते हैं। वो आगे की क्लास में बताया जाएगा। आप आज इतना ही जानिए। ट्रांजिस्टर, अगर ट्रांजिस्टर मान लीजिए 10 पेयर लगा हुआ है तो ये 10 पेयर जो है, एक पेयर लगभग इसका 150 वाट आउटपुट देता है। तो 1000 वाट के एम्पलीफायर में आप लोग देखे होंगे 12 से 13 पेयर जो लगे रहते हैं ट्रांजिस्टर, यही लगे रहते हैं 825200, 1943। ज़्यादातर इंडियन मार्केट में जो ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं 825200 और 1943 सीरीज के यूज होते हैं। बाकी तो इसमें और कई ट्रांजिस्टर आते हैं जो कि NJW सीरीज के होते हैं, वो अभी इतना यूज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर में आज इतना ही क्लास था, और बाकी ट्रांजिस्टर ही एम्पलीफायर का मेन समझिए कि आउटपुट बनाता है। जो ऑडियो क्वालिटी हम लोग सुनते हैं इसी से बनता है।
अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों को इस पे बराबर प्रैक्टिकल करके भी आगे वाली क्लास में दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।